वाई डज ट्रम्प वॉन्ट्स टू बाय ग्रीनलैंड? इज इट अप फॉर सेल या फिर ये कोई अमेरिका का राइट है टू बाय ग्रीनलैंड? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है विच इज सिचुएटेड बिटवीन आर्टिक एंड अटलांटिक ओशन। इसके अलावा ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल कलेक्ट करता है और उसके बिल्कुल मिडल का एक एरिया है। इसके अलावा इस आइलैंड को इस वक्त डेनिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ओवरऑल लैंड देखें तो ग्रीनलैंड काफी ज्यादा कंट्रीज से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन इसकी पॉपुलेशन खाली 56,000 है। इतना ज्यादा लैंड होने के बावजूद इसकी पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है, उसका जवाब इसके लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स में है, क्योंकि इट इज कवर्ड ऑलमोस्ट 80% विद स्नो। वैसे तो ये सेमी ऑटोनोमस रीजन है डेनमार्क का। सेमी ऑटोनोमस वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो ये अपने लोकल अफेयर्स को खुद मैनेज करता है और डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी टाइप थिंग्स के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट पे रिलाई करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर की एग्जांपल दूं तो वो लोकल अफेयर्स को अपने खुद मैनेज करता है, लेकिन डिफेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता है। और ये सेल्फ गवर्नड रीजन जो है ग्रीनलैंड का 2009 में बना था। इससे पहले 1397 से लेके अब तक ये कभी ना कभी डेनिश किंगडम के अंडर था और उसके बाद अब डेनिश गवर्नमेंट के अंडर है। ये तो हिस्टोरिकल और लैंड पर्सपेक्टिव हो गया ग्रीनलैंड का। अब आ जाते हैं कि व्हाई डज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू बाय इट। डोनाल्ड ट्रंप अब से नहीं बल्कि अपनी पहली टर्म से ही ग्रीनलैंड को बाय करने में इंटरेस्ट शो कर रहे थे, जहां पहली टर्म में उनके लिए खाली एक रियल एस्टेट डील की तरह थी, लेकिन अब ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी का पार्ट बन गई है। अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी बेसिकली मैनिफेस्ट डेस्टिनी की तरह है, जहां 19th सेंचुरी में अमेरिकन पीपल का ये बिलीफ था कि उनको डिवाइनली अपॉइंट किया गया है कि वो अपने जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका का और उसके अलावा बाकी रीजन्स में अपने कल्चर को, अपनी थिंकिंग को प्रमोट करें। अब आ जाते हैं कि ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या जो अमेरिका इसको बाय करने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। ग्रीनलैंड इज होम टू अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, ऑयल एंड मैनी मोर। क्योंकि इधर की वेदर कंडीशंस ड्यू टू स्नो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं तो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा लैंड अनएक्सप्लोर्ड है, और रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इधर की आइस भी पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो अगर तो इन अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स को कोई ना कोई पार्टी एक्सट्रैक्ट कर लेती है तो वो पार्टी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकती है, जो कि अमेरिका के इस इंटरेस्ट को जस्टिफाई करता है। वैसे भी पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग में मेजर पार्ट होल्ड करता है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर जो मिनरल्स इधर बिलीव किए जाते हैं कि मिल जाएंगे यूएस को, तो यूएस जो है वो फाइनली चाइना की मोनोपोली को भी एंड कर सकता है। और वैसे भी वन ऑफ हिज रीजंस जब पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई इज ही इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग डेनमार्क, तो उन्होंने वहाँ ये रीज़न भी दी थी कि वो चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को एंड करना चाहते हैं ऑन दिस रीजन। और इसके अलावा अगर वो इस वक्त इसको बाय नहीं कर सकते तो हो सकता है कल को यही दो कंट्रीज टेक ओवर ना कर लें। वैसे भी ग्रीनलैंड जो है वो इतना ज़्यादा खिलाफ नहीं है अमेरिकन इन्फ्लुएंस के, क्योंकि उनके ग्रीनलैंड के रीजन के अंदर वैसे भी अमेरिकन मिलिट्री बेस है बहुत बड़ी। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। और इसके अलावा जो सबसे मेन फैक्टर है, इधर की आइस पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रही है, उस वजह से इधर के रिसोर्सेज और इसके अलावा जो इसके आसपास के ओशन है, उधर जो ट्रेड रूट्स हैं कोस्ट लाइन पे, उधर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यूएस के लिए इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि वो इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा सकता है अगर वो एक्वायर कर ले ग्रीनलैंड को, और इसके अलावा वो उन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकता है ग्रीनलैंड के जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अब यूएस इस लैंड को एक्वायर कर पाएगा नहीं, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ। तो रियलिस्टिकली अगर देखा जाए इट इज पॉसिबल कि यूएस इसको एक्वायर कर ले, क्योंकि नेटो के मेंबर यूएस और डेनमार्क दोनों ही हैं। लेकिन नेटो पे हर एक को शुरू से पता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेटो में सबसे बड़ी फंडिंग और मिलिट्री हेल्प यूएस ही करता है। और इसके अलावा डेनमार्क जो है वो किसी भी तरीके से यूएस के compete नहीं कर सकता या उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन पावर हाउसेस लाइक चाइना और रशिया might prevent it by happening, लेकिन it is too early to say because they haven't said anything wrong about it. But indeed, it is one of the upcoming conflict and everybody knows it. So this wrap ups today's video. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएगा। That's it for today. Goodbye.